नमस्कार। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत सुंदर, पवित्र और माता के स्वरूप में विराजमान है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां और अत्यंत उज्जवल शांत स्वरूप है, जो श्वेत वस्त्रों और आभूषणों के साथ सफेद बैल पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू है। इस रूप में माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा वर मुद्रा में होता है, जो भक्तों को आशीर्वाद और शांति प्रदान करते हैं। माता का वर्ण अत्यंत श्वेत है, जो शंख, चंद्र और कुंद के फूलों के समान है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन ऐसी परम पावन, पवित्र, मंगलमय, तेजमय और अत्यंत सुंदर सात्विक महागौरी माता की पूजा आराधना करके मनुष्य अपने जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उनके सभी पाप धुल जाते हैं। उन्हें माता अपनी शरण में ले लेती है। आज हम आपको नवरात्रि के 8वें दिन की पूरी कथा सुनाएंगे। कैसे माँ कालरात्रि अपने इस भयंकर और अंधकारमय स्वरूप से महागौरी का रूप धारण करती है, जो कि कालरात्रि स्वरूप से बिल्कुल विपरीत है। इसमें माता बिल्कुल शांत, श्वेत वर्णी और चंद्रमा के समान तेजमय हो जाती हैं। चलो कथा शुरू करते हैं। कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। कैसे माँ दुर्गा महागौरी बनी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी पार्वती ने शुभ तथा निशुभ नाम के राक्षसों का वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया था, जिसमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था, इस भयंकर रूप में उनका नाम पड़ा कालरात्रि और उन्होंने शुंभ निशुंभ को उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया। माता कालरात्रि के स्वरूप को देखकर ही राक्षस थर थर कांपते हैं। उनका ये भयंकर रूप राक्षसों को भयभीत कर देता है। देवी कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ को उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया था। देवताओं को पुनः स्वर्ग लोक लौटा दिया। इंद्रदेव को उनका सिंहासन वापस मिल गया। पृथ्वी लोक पर भी सामान्य जीवन व्यतीत होने लगा। जब सब जगह शांति हो गई, तो देवी कालरात्रि कैलाश पर्वत लौट गई। कैलाश पर्वत पर माता का इतना भयंकर रूप देखकर भगवान शिव भी भयभीत हो गए। देवी कालरात्रि का ये स्वरूप भयंकर डरावना था। भगवान शिव को भयभीत होता देखकर माँ कालरात्रि ने विचार किया। उन्होंने ये स्वरूप केवल राक्षसों को मारने के लिए धारण किया था, अतः अब वे इस रूप को त्याग कर अपने पुनर्रूप में वापस लौट आएंगी। माता ने अपना पुनः वही स्वरूप पाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन माता के सभी प्रयास असफल रहे। जब कोई उपाय काम नहीं किया, तो माता जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू की। माता की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और एक दिन देवी कालरात्रि के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देवी कालरात्रि से कहा, हे देवी, आपने इतनी कठोर तपस्या की है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप जो वर मांगना चाहती हैं मांग सकती हैं। तब देवी कालरात्रि ने बताया कि वो अपने पुनः स्वरूप में वापस लौटना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें कोई उपाय बताया जाए। तब ब्रह्मा जी ने देवी कालरात्रि को सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनका पहले वाला स्वरूप वापस आ जाएगा। देवी ने ऐसा ही किया। मानसरोवर झील में स्नान करने के बाद देवी पुनः अपने स्वरूप में लौट आई। माता इस स्वरूप में बहुत शांत, सुंदर और अत्यंत कांतिमय लग रही थी। माता का एक नाम देवी कौशिकी भी है। एक बार देवी कौशिकी ने दिव्य नदी में स्नान किया, जिसके कारण उनका स्वरूप और भी तेजमय हो गया और माता का नाम पड़ा देवी कौशिकी। महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। इनकी उपमा चंद्र, शंख एवं कुंद के फूलों से की जाती है। माता का स्वरूप विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। इसी तपस्या और देवीय काया के कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। देवी महागौरी की आयु 8 वर्ष बताई गई है और ये एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती हैं। महागौरी बैल की सवारी करती हैं। माता महागौरी की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा उपासना से भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति, ऐश्वर्य, धन, धान्य और सुख शांति प्राप्त होती है। साथ में सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता के विशेष मंत्र का ध्यान करने से सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है और भक्तों के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। माता अपने भक्तों में उज्जवल चरित्र,
पवित्रता और निश्चल स्वभाव का संचार करती हैं। पूर्ण विधि विधान से माता की पूजा करने के लिए सुबह सबसे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करवाएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र और सफेद फूल अर्पित करें। माँ के माथे पर रोली, कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ को भोग के रूप में सफेद मिठाई, पंचमेवा, फल और काले चने का भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर माँ की पूजा करें। माँ महागौरी के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती गाएं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन कराएं, उपहार देकर विदा करें। पूरे विधि विधान से पूजा करने पर माँ महागौरी आपको मन वांछित फल प्रदान करती हैं। भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाली से भर जाता है। कथा अधूरी रही हो तो पूरी कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। माता कथा कहने वाले, सुनने वाले और अपने सभी भक्तगणों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।